हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा कि किस दिन डीबी होना है। ठीक है दोस्तों, एक दिन में 50 बच्चों का डीबी होना है और ये आपका जो नोटिस आया है ये सिर्फ अभी 250 बच्चों के लिए आया है। ठीक है, और जल्द ही दोस्तों अगला नोटिस भी आएगा जिसमें नेक्स्ट बच्चों के डीबी के शेड्यूल की जानकारी होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल सीरियल नंबर 1 से लेकर 250 तक का शेड्यूल जारी किया गया है। एक दिन में 50 बच्चों को बुलाया गया है। एक दिन में सिर्फ अगर 50 बच्चों का डीबी होगा तो इस हिसाब से आपका पूरा डीबी जो चलेगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का तो 3 महीने से ज़्यादा चलने वाला है। ठीक है, तो 12 फरवरी से स्टार्ट होगा तो मानकर चलिएगा मार्च अप्रैल में आपका पूरा डीबी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी आयोग की एक प्रोसेस है तो बहुत ही धीमी प्रोसेस है। इस हिसाब से तो हमारे पुलिस कांस्टेबल के साथियों को जो ज्वाइनिंग मिलेगी तो वह दोस्तों 2027 में मिल पाएगी। ठीक है, जैसे ये लोग चल रहे हैं अब मानकर चलिएगा कि अप्रैल में आपका पूरा डीबी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट देंगे। फाइनल रिजल्ट, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो लगभग 20 से 25 दिन आपका उनका मेडिकल भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके 15-20 दिन बाद दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मई जून में जाकर दोस्तों ये क्या करेंगे, ज्वाइनिंग देंगे। जिस हिसाब से दोस्तों इनकी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो सरकार को और दोस्तों आयोग को सोचना चाहिए बच्चों के बारे में कि इतना लंबा समय अगर ये खींचेंगे तो कैसे दोस्तों बच्चे आगे तैयारी कर पाएंगे और कैसे दोस्तों वो धैर्य बनाए रखें। ठीक है, भर्तियों का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट जो भर्तियां होती हैं मतलब मानकर चलें कि जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और कुछ बच्चे बाहर भी होंगे, तो जो बच्चे बाहर होंगे तो वह किसी दूसरी भर्ती की भी तो तैयारी करेंगे, ये सिर्फ इसी के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए आयोग को। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये स्पेशली दोस्तों आपके डीबी प्रोसेस से संबंधित है और जो आपके डीबी में कोई भी परेशानी होगी तो उनसे संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले दी जाएगी और जो हमारे पुलिस कांस्टेबल वाले साथी हैं तो वह तो दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है। देखिए कई लोग कमेंट्स कर रहे थे हमारी वीडियो में जो हमने कल भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो उसमें पूछ रहे थे कि क्या सर चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए चरित्र प्रमाण पत्र अभी बनवा कर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है डीबी के टाइम। ये आपको ज्वाइनिंग के समय बनवा कर लेकर जाना होता है, एक ग्राम प्रधान से, एक दोस्तों थाने से या फिर आपकी चौकी से। ठीक है, तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ साथियों के कमेंट्स थे कि हमारा स्थाई नहीं है तो क्या हमें डीबी में कोई परेशानी आएगी। तो देखिए पूरी परेशानी आएगी। अगर आपके पास में स्थाई नहीं है, ठीक है, तो उससे ये नहीं पता चल पाएगा कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या फिर अदर स्टेट के, क्योंकि ग्रुप सी में सिर्फ उत्तराखंड के जो रहने वाले हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बाहर कर देंगे। अगर आपके पास में आपका स्थाई है और आपने फॉर्म भरते समय स्थाई को लगाया था तभी दोस्तों आपको आगे पास किया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है आपकी रोजगार पंजीकरण की। देखिए रोजगार पंजीकरण क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद में वह एक्सपायर हो जाता है, फिर हमें दोबारा बनवाना पड़ता है। अगर किसी के पास उस समय जो रोजगार पंजीकरण था, ठीक है, और जब हमने फॉर्म अप्लाई करा था 30 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे 2024 में। ठीक है, उसके बाद 2025 में आपका अगर रोजगार पंजीकरण एक्सपायर हो गया फिर आपने नया बनवाया तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके पास में पुराना था उसको भी लेकर जाना है और जो आपने नया बनवाया है 2025 में या फिर उसके बाद में, ठीक है, तो वह भी आपको ज़रूर लेकर जाना है। ठीक है, फिर बात आती है दोस्तों आपकी कि कोई अगर आपकी त्रुटि हुई है
ठीक है, आपके नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, ठीक है। या फिर दोस्तों आपने जब कोई अपना डॉक्यूमेंट लगाते समय, मतलब जब आपने फॉर्म भरा उसमें जब आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसके लिए आप एफिडेविट मतलब शपथ पत्र बनवा कर ले जा सकते हैं। शपथ पत्र दोस्तों वहाँ पर मान्य होता है, ठीक है। फिर बात आती है दोस्तों आपकी कि आपका जो फ़ोटो होगा कि जो आपने फॉर्म भरा था वही चाहिए या फिर नया, ठीक है। तो देखिए अगर आपने जब फॉर्म भरा था अगर वह फ़ोटो आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों आप नवीनतम अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो दोस्तों नवीनतम फ़ोटो ही माना जाता है। तो हाल फिलहाल का जो आपका फ़ोटो होगा, ठीक है, तो आप उसको लेकर जरूर जाइएगा। कम से कम आपके पास में 10 से 12 फ़ोटो होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन कि जब हमने फॉर्म अप्लाई करा था तो उसका जो प्रिंट होता है, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है तो वह हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपको देखिए अगर आपके पास में है और आप उसे लेकर जाएंगे तब भी दोस्तों आयोग खुद अपने पास से ही देता है। देखिए क्लर्क में क्या हुआ था कि हम जब डीबी कराने के लिए गए थे तो हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर गए थे, ठीक है, पर आयोग ने हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वह नहीं लिया था, खुद ही प्रिंट निकाल कर दिया था, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, अगर आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आयोग वहाँ पर खुद देता है, ठीक है। फिर बात आती है दोस्तों आपकी कि जैसे जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस अगर भरा होगा तो वही दोबारा भरा जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, अब दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए विंडो ओपन हुई है तो आप वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, ठीक है। और जिस दिन आपका डीबी होगा उस दिन से पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लें, ठीक है। जैसे जिनका 12 को होगा तो आप उससे पहले ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, ठीक है। और जब पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे तो उसमें उसे सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप उसको फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसका प्रिंट आपको आउट करना होगा, प्रिंट निकाल लेना होगा। प्रिंट की 2 प्रतियां आपको निकालनी होंगी, एक क्योंकि जब आप डीबी कराने के लिए जाएंगे तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने होंगे, ठीक है। तो दोनों प्रति को आप इन सेटों में लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है दोस्तों कि जब आपने फॉर्म भरा था और उस समय जो आपने साइन किए थे तो वही साइन डीबी कराते समय करने होंगे। तो हाँ ऐसा ही होता है, जो आपने साइन फॉर्म भरते समय लगाए थे तो वही साइन दोस्तों आपको उस समय लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये ही हमारी बायोमेट्री होती है, ठीक है। आपकी बायोमेट्री होगी, उसमें आपका अंगूठा लिया जाएगा, ठीक है, आपका साइन लिया जाएगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा और क्रॉस साइन आपको करने होंगे। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्रॉस साइन करने होते हैं, ठीक है, और सेल्फ टेस्ट दोस्तों डॉक्यूमेंट करने होते हैं, ठीक है। अलग से कोई हमारा डीबी के लिए प्रवेश पत्र नहीं आता, ठीक है। मैंने जब डीबी प्रोसेस के लिए एक वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि हमारे पास में एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट को भरकर लेकर जाना होता है और चेकलिस्ट में ही दोस्तों आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो देखिए आयोग ने जो कल आपका शेड्यूल जारी किया था तो उसमें नीचे 2 पेज दिए थे, एक पेज आपका प्रवेश पत्र से संबंधित है और दूसरा पेज जो है तो वह आपका चेकलिस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी चेकलिस्ट है और इस चेकलिस्ट में जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ऐसे ही दोस्तों आपको अपनी फाइल तैयार करनी होंगी, अपने सेट तैयार करने होंगे, ठीक है। यह आपकी चेक लिस्ट है और इसमें आप इसको अच्छे से भरिएगा। देखिए यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, अनुक्रमांक आएगा, चयनित पद का नाम आएगा और चयनित पद कोड आएगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाइएगा और उस पर क्रॉस साइन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाना स्टार्ट करिएगा। देखिए मैंने जब वीडियो बनाई तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि प्रमाण पत्र क्या होता है। देखिए प्रमाण पत्र पहले क्या होता था, लगभग 5-6 साल पहले ऐसा होता था कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग आते थे। अब दोस्तों जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं जैसे 10th 12th तो उसमें प्रमाण पत्र और दोस्तों अंक तालिका दोनों एक ही आती हैं, ठीक है। और जब आप अपनी मार्कशीट देखेंगे तो उस पर लिखा होगा प्रमाण
सह प्रमाण पत्र अंक तालिका ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, आप अपनी मार्कशीट में देखिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके मार्क्स, सब्जेक्ट वगैरह लिखे होंगे, ठीक है। तो आप उसमें देखिएगा और यहाँ पर दोनों की सेम डेट रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट डालनी है इस कॉलम में, और इसको जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे तो उसके आगे हाँ लिख देना है। बीच में दोस्तों जो वैधता लिखी है तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अंक तालिका जारी होने की डेट, फिर उसका प्रमाण पत्र की डेट, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हाँ लिख देंगे। ऐसे ही दोस्तों आपको इंटर में करना है। अगर आप स्नातक लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आप सभी सेमेस्टर के रिजल्ट की अंक तालिका की जारी होने की डेट लिखेंगे, और फिर उसके बाद में आपके पास में आपके स्नातक की डिग्री होगी, ठीक है, तो उसकी जारी होने की डेट लिखेंगे। अब देखिए कमेंट्स आ रहे थे हमारे भाई के कि सर हमने स्नातक लगाया था फॉर्म भरते समय, पर हमारे पास में डिग्री नहीं है। तो देखिए जब आप डीबी कराने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपके पास में डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप स्नातक के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तब। अगर ये जो हमारी भर्ती थी ये इंटर बेस की भर्ती थी, ठीक है। अगर आप स्नातक नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। स्नातक परास्नातक लगाने से क्या होगा, जब आपके भविष्य में प्रमोशन होगा तो उसमें आपको मदद मिलेगी, बस यही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपके पास में डिग्री है तो आप ज़रूर स्नातक लगाइएगा, अगर नहीं है तो आपके पास में अभी टाइम है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से जाकर प्रोविजनल डिग्री या फिर दोस्तों आप वहाँ से ओरिजिनल डिग्री ला सकते हैं, ठीक है। देखिए जिन लोगों का 12 जनवरी और से 16 जनवरी के बीच में है तो उनके पास तो अभी टाइम नहीं है, सिर्फ आप प्रोविजनल डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से जाकर ला सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डिग्री आपको नहीं मिलेगी वहाँ से इतनी जल्दी, ठीक है। और जिनका बाद में है तो वह जाकर ज़रूर ले लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्नातक लगाएंगे तो भविष्य में आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी स्नातक की बात क्लियर हुई, ठीक है। जो लोग लगाएंगे तो वहाँ पर अपनी सभी मार्कशीट की जारी होने की डेट लिखेंगे और उसके आगे हाँ हाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र से ही पता चलेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं या फिर दोस्तों बाहर के, ठीक है। क्योंकि हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम में जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनको अलाउ नहीं होता फॉर्म भरना, ठीक है। तो ग्रुप सी में सिर्फ उत्तराखंड के जो मूल निवासी होते हैं वही फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए आपके पास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। आरक्षण से संबंधित आपका प्रमाण पत्र तो आपको जरूर लगाना है, जैसे SC ST OBC EWS, तो ये आपको जरूर लगाना है, ठीक है। और दोस्तों फिर उसके बाद में आपका यह सेवा योजन कार्यालय जो 10वां पॉइंट है तो ये आपको लगाना है। आपके पास में रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा तो आपको जरूर लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका पहचान पत्र में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप सोचेंगे कि आधार कार्ड के जारी होने की डेट, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, बस यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप उसे लगा सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में 4 रंगीन फ़ोटो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कम से कम आपके पास में 10 फ़ोटो तो होना ज़रूरी है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको फिर क्या है 2-2 सेट बनाने होंगे और उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन करने होंगे। और जैसे दोस्तों ये चेकलिस्ट है, इसी चेकलिस्ट के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। सबसे पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर स्नातक, फिर स्थायी, फिर जाति, फिर सेवा योजन कार्यालय प्रमाण पत्र, ठीक है, फिर अपना पहचान पत्र। तो ऐसे ही सीरियल वाइज आपको लगाने होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको सभी पर साइन करते हुए चले जाना है, ठीक है। डेट डालनी होगी नीचे की ओर। फिर उसके बाद में दोस्तों आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं
उनकी यहाँ पर संख्या लिखनी होगी। जिस दिन आपका डीबी होगा उस दिन की डेट लिखनी होगी और यहाँ पर आप देहरादून लिख देंगे, क्योंकि आपका डीबी जो होगा तो वह देहरादून में ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों पहले आप अपने सिग्नेचर करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो ये दोस्तों आपकी चेकलिस्ट है, इसको आप भर सकते हैं। इसके आप 3-4 प्रिंट एक्स्ट्रा निकाल कर लेकर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मानकर चलें आप भर कर लेकर जाएंगे, उसमें कोई अगर गलती हो गई तो आप दोबारा वहाँ पर भर लेंगे, वहाँ पर टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों डीबी से संबंधित आपकी जानकारी थी। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करा जाएगा। ठीक है, मैं भी दोस्तों आपके बीच में से ही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। प्लीज़ आपका कोई भी डाउट है तो ज़रूर क्लियर करिएगा, क्योंकि दोस्तों नौकरी का सवाल है और जिस भाई ने मेहनत करी है उसको ज़रूर नौकरी मिलनी चाहिए, उसका पूरा सपोर्ट दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपकी प्रवेश पत्र है, इसको आप भर लीजिएगा। यहाँ पर अपना फोटो लगाइएगा। ठीक है, चयनित पद का नाम लिखना है, पद कोड लिखना है, पद कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पर पद कोड लिखा रहता है। अभ्यर्थी का नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा। ठीक है, और जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रोल नंबर लिखना होगा। देखिए, एग्ज़ाम का रोल नंबर और जो आपका फिजिकल होता है उसका रोल नंबर दोनों सेम होते हैं। ठीक है, टंकण क्रमांक तो यहाँ पर है नहीं, हमारी कोई टंकण नहीं हुई तो इसको छोड़ देना है। चयनित श्रेष्ठ सूची का क्रम मतलब जो सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। अभिलेख संरक्षिका की तिथि मतलब जिस दिन आपका डीबी होना है उस दिन की डेट लिख देना है, और फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर डेट लिखिएगा। फिर यहाँ पर स्थान मतलब देहरादून, यहाँ पर अपने साइन करिएगा, फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर दोस्तों पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। देखिए, एक और डाउट था कि जैसे हम एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस डालते समय अगर हमारे एड्रेस में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम एफिडेविट बनवाएं, शपथ पत्र बनवाएं? देखिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एड्रेस जो होता है, ठीक है, तो एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपके नाम में है, फादर के नाम में, मदर के नाम में, तो तब ही दोस्तों आप बनवाइएगा। ठीक है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये थी आपकी जानकारी डीबी से संबंधित। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और जिन लोगों का 12 जनवरी से स्टार्ट है डीबी, तो उन लोगों को शुभकामनाएं और दोस्तों ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से आप जाइएगा, पूरा सहयोग स्टाफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों वहाँ पर स्टाफ आपके साथ में व्यवहार करेगा। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कूल होके आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिएगा और टाइम से पहले 9:30 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए, कई लोगों के कमेंट आएंगे कि सर अगर हम लेट हो गए तो क्या होगा। देखिए, आप 9:30 बजे का टाइम है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि 9:30 बजे 9:30 बजे के बाद में पहुँचेंगे तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 9:30 बजे के बाद मतलब आप 11 बजे तक भी पहुँचते हैं तब भी चल जाता है। ठीक है, पर आपको देखिए किसी भी हाल में 9:30 बजे तक वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक दिन पहले आप देहरादून चले जाइएगा, तो जो ज़्यादा दूर के लोग हैं, ठीक है, और देहरादून में कोई आप रेंट पर रूम ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप टाइम से पहुँचिएगा। ठीक है, जो आपका रायपुर है, रायपुर रोड मतलब थानो गांव रोड जो है उसी पर आपको ये मिल जाएगा इस साइड में, और इस साइड में दोस्तों आपको महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से जाइएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो उसे आप ज़रूर क्लियर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।